हरि शब्द का स्मरण कर रही है। सती मरत हरिसन बरमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणार बिंदों में मेरा अनुराग बना रहे। हे नारायण, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर करना, इतनी कृपा मेरे ऊपर करना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कथा नहीं सुनी थी, लेकिन स्थल पर पहुंच गई थी तो इतने संस्कार जरूर बन गए। अगर नल के नीचे घड़ा सीधा रखोगे तो भर जाएगा, अगर उल्टा रखोगे तो भरेगा नहीं, लेकिन ठंडा तो हो जाएगा। क्यों भाई? भरेगा नहीं तो ठंडा होगा कि नहीं होगा? इतना असर तो आ ही जाएगा है? इसलिए भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस। काशी में तुलसीदास जी महाराज विश्वनाथ जी के चरणार बिंदों में बैठे थे। काशी की घटना याद आ गई। भगवान शिव की महिमा पर ही तो बोल रहा हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। भगवान शिव की महिमा अनंत महिमा है ना, शिव जी की कृपा से ही तो ये कथा हो रही है। भगवान शिव की कृपा से हो रही है, याद रखना, और शिव जी के सामने ही हो रही है ना। ये सौभाग्य की बात है। काशी विश्वनाथ के दरबार में गोस्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। बहुत से सत्संगी आ गए, कहा वाह बहुत सुंदर संयोग है, विश्वनाथ जी का दिव्य दर्शन और तुलसीदास जी जैसे संत की वाणी से सत्संग, इससे बढ़िया सुअवसर और क्या हो सकता है। कुछ जिज्ञासु भक्तों ने कहा कि महात्मा, काशी मोक्ष की नगरी है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जय बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। ये मुक्ति की भूमि है काशी। भगवान शंकर ने कहा कि मुक्ति की भूमि है, सत्य है। तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसलिए विश्वास करो, ये मुक्ति की भूमि है। जो रामायण में लिखा है वो सत्य है। भगवान शंकर ने ऐसा अनुभव कराया, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन अनुभव करा दिया कि हाँ मुक्ति की भूमि। तुलसीदास जी ने भी काशी की महिमा का वर्णन किया, तो वर्णन सुनते सुनते विश्वास हो गया कि मुक्ति की भूमि है। लेकिन अगर कोई काशी नहीं आ पाया और काशी में कोई नहीं मर पाया तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भाई ये जरूरी नहीं है। देखो संसार में मरने वालों की संख्या प्रतिदिन की बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। और संसार में मुक्ति का स्थान काशी, और संसार में प्रतिदिन मरने वालों की लाखों की संख्या होगी। संसार की बात कर रहे हैं हम, केवल भारत की नहीं कर रहे। भारत के आंकड़े तुम्हारे पास हैं, लेकिन संसार के आंकड़े निकालो तो बहुत निकल आएंगे। निकल आएंगे कि नहीं? वो भी निकल आएंगे, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो। ये काली खोपड़ी वाले ने पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, है नहीं? सब निकाल लेगा, कितना आंकड़ा। लेकिन एक साथ एक दिन में संसार के मरने वाले सभी काशी पहुंच जाएं तो काशी में जगह बचेगी? जल्दी बोलो, काशी में जगह बचेगी नहीं। लेकिन काशी मुक्ति की भूमि है। यहां आने पर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे अवश्य ही मोक्ष मिलता है। लेकिन काशी के अलावा जो मरते हैं उन्हें मोक्ष कैसे मिलता है? तुलसीदास जी से पूछा। ध्यान से सुनना इस बात को आप लोग भी, हाँ, क्योंकि बुरा मत मानना, मरना सबको पड़ेगा। क्यों भाई, मरना पड़ेगा कि नहीं? सबको मरना पड़ेगा। चाहे जितने पावरफुल तुम क्यों ना हो, लेकिन मरना पड़ेगा। करोड़ों रुपया खर्च कर लेना, विश्व का कोई डॉक्टर ना बचे, लेकिन अंत में मरना पड़ेगा। बच नहीं पाओगे, चाहे जितना उपाय कर लो। लेकिन विशेषता ये होनी चाहिए
कि मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो, मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो, मुक्ति होनी चाहिए। काशी मुक्ति की भूमि है, लेकिन सबको मुक्ति मिल जाए, जो जहां मरे वहीं उसे मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आप उपाय बताओ तुलसीदास जी महाराज। आपने एक उपाय बताया, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अज्ञान कर, जय बस शंभु भगवान सो काशी से ये कसन। लेकिन काशी के अलावा हम लोग सब काशी में ही नहीं रहेंगे, सत्संग सुनने के बाद अपने अपने नगर गांव चले जाएंगे, तो मरे तो मुक्ति कैसे होगी बताइए आप। तो तुलसीदास जी ने कहा सुनो, मुक्ति का अर्थ है कि जो भवसागर को पार कर गया वो मुक्त हो गया, क्यों? और जो भवसागर में डूब गया वो अधोगति को प्राप्त हो गया, क्यों? और जो पार हो गया वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी बोले, बंद हूं चारों वेद, वेदों की शरण में रहो, बंद हूं चारों वेद, भव बारिधि बोहित सरस। चार वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान ये जहाज बनकर के तुम्हें पार कर देगा। अब इतने लोग बैठे हैं, शायद है एकाध कोई बैठा हो जो वेदों के मर्म को जानता हो शायद, लेकिन रामायण के मर्म को तो सब जानते हैं, लेकिन वेदों के मर्म को सब नहीं जानते हैं। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, शायद कोई एकाध बैठा होगा, शायद कोई एकाध, लेकिन इतने सब बैठे हैं इस दिव्य विशाल मानस भवन में, क्या सब जानते हैं वेदों के मर्म को? बहुत लोगों ने, कम से कम 99% ने हिला दिए से, तो क्लियर ही ना हो गया है, क्लियर हो गया कि नहीं जानता। तो भक्तों ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी आपने, वेदों के मर्म को समझें तब वेद जहाज बनकर के, वेदों का ज्ञान जहाज बनकर के पार करेगा। और जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, जो वेदों के मर्म को नहीं जानते, इसका मतलब वो डूब ही के मर जाएंगे, वो पार ही नहीं जाएंगे। अब बड़ी समस्या। कहे महाराज ऐसा करो, आप सत्संग की बड़ी महिमा है, आप जैसे संत सत्संग में अगर निराश करके भेजोगे हम जैसे भक्तों को और सामान्य मनुष्यों को, तो फिर महाराज संतों की महिमा नहीं रहेगी, ना ग्रंथों की महिमा रहेगी। इसलिए निराश मत करो, उदास मत करो, विश्वास के साथ भेजो कि हम लोग कैसे पार होंगे। उपाय देखो हरि शब्द पर, क्योंकि मोक्ष भगवान के नाम से मिलता है, मिलता है कि नहीं? अजामिल की बात भी मैंने संकेत में की नहीं अभी अभी की, कि अजामिल ने भी भले ही धोखे से कहा था बेटे का नाम नारायण, लेकिन नारायण कहा तो भगवान के पार्षद आ गए। किसी न किसी रूप में भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। नाम का आश्रय तो लेना पड़ेगा। इसलिए पुरानी परंपरा थी कि संतान होती थी तो किसी तीर्थ के नाम से अथवा किसी तीर्थ के देवता के नाम से अपनी संतान का नाम रखा जाता था। बोलो, माताएं भी अपनी बेटी का गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, क्यों, सरजू, गिरिजा, यही नाम रखे जाते थे कि नहीं? और अब ओंटी, बोंटी, शांति, पता ही नहीं ये क्या अर्थ निकल रहे इनके, हैं? तुम भी टिंकू, पिंकू, रिंकू, ये पता नहीं क्या नाम है, ये समझ में नहीं आ रहा। या तो प्रकृति से अपना परिवार जोड़ दो, कोई बात नहीं, प्रकृति से जोड़ दो, नहीं परमात्मा से, परमात्मा के धाम से, परमात्मा के नाम से परिवार को जोड़ना चाहिए। राम प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, नारायण कितना अच्छा नाम है, क्यों? राम सेवक कितना बढ़िया नाम है, कृष्ण कुमार कितना अच्छा नाम है, बद्री प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, बोलो जल्दी, केदार प्रसाद कितना अच्छा नाम है, बोलो अच्छे नाम है कि नहीं है? महादेव प्रसाद कितना बढ़िया नाम है,
जगन्नाथ प्रसाद, कितना अच्छा नाम। प्रसाद, आप प्रसाद बन गए। मरते समय अगर संतान का नाम लोगे ना, तब भी मुक्ति मिल जाएगी। और यदि तुमने अपने संतान का नाम ऐसा रखा जिसका कोई अर्थ नहीं, जैसे अजामिल ने कहा नारायण, भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया, डूबने जा रहा था बचा लिया। और तुमने बेटे का नाम रखा गप्पू, और मरते समय कहा गप्पू, गप दे चले जाओगे भवसागर में, तरने के चांस खत्म। बोलो भाई, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? इसलिए सीधी सी बात यह है कि अपने संतान को तीर्थ से जोड़ो, तीर्थ के देवता से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो, फिर देखो मरते समय आनंद कितना मिले, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा चलो भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, वेदों को तुम नहीं समझ सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो। कहे महाराज सुन सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ सकते हैं वेद, तो फिर मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वेद को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। बोलो अनिवार्य है कि नहीं? संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। जो संस्कृत नहीं पढ़े वो वेदों को क्या समझेंगे? ना कह सकते हैं ना समझ सकते हैं। परंतु ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ ना जानता हो, लेकिन फिर भी भवसागर से पार हो जाए। क्या ऐसा है? भव सागर समुद्र बहुत बड़ा है। जैसे समुद्र ही देखने में बड़ा लगता है, ऐसे भव समुद्र तो और बड़ा है साहब। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है भव समुद्र कि इस समुद्र को देखोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। क्यों भाई? पानी जरूर नहीं पी सकते हो, खारा है। भौगोलिक दृष्टि से जो देखते हो समुद्र, उसमें पानी तो खारा है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? लहरें उठ रही हैं, कितना सुंदर है, नीला है, नीला बहुत सुंदर। लेकिन भव समुद्र को तो देख भी नहीं सकते हो। समझ लो, इस समुद्र में केवल खारापन है, लेकिन रत्न निकलते हैं। जल में जरूर खारापन है, लेकिन निकलते क्या है समुद्र से? बोलो रत्न। और भव समुद्र से विडंबना ही विडंबना निकलती। बोलो विडंबना निकलती कि नहीं भव समुद्र से? कि रत्न निकलते? विडंबना। ये जितनी विडंबनाएं भोग रहे हैं लोग भवई समुद्र की स्थिति से जुड़े हैं, तभी भोग रहे कि नहीं भोग रहे? बोलो। और कहते यही हो महाराज, अब तो ऐसा लगता है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी विडंबना अब देख, क्यों? घर नरक बन गया, घर नरक बन गया। यही है भव समुद्र, यही है भवसागर। भोगों में फंसोगे, भव समुद्र में डूबोगे। और यदि भाव के बंधन में बंध जाओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे प्यारे। इसलिए भाव के बंधन में बंध जाओ। भाव कौन सा? भाव वत्स भगवान, सुख निदान करुणा, एन तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। इसलिए ये भाव की दुनिया में आप बैठे हैं। बोलो यहां जो बैठे हैं ये कौन सी दुनिया है? भाव की दुनिया है। भवसागर से तो पार होना ही होना है आपको, इसमें संदेह नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा घबराओ नहीं, समुद्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन समुद्र को हम छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। अच्छा, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, और करहूं कथा भव सरिता तरनी। कथा को सुनो, और ऐसी कथा में सुना रहा हूं कि ये भव समुद्र भव सरिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भव सरिता।
और समुद्र से छोटी होती है ना सरिता, तो सरिता बनेगी तो सरिता भी तो समस्या है, पार कैसे होंगे? कहे राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ। क्यों भाई? भवसागर चई पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, राम कथा ताका दृढ़ नावा। ये भव सरिता, लेकिन राम कथा रूपी भाव की नाव में बैठे रहोगे तो फिर पार हो जाओगे। तो इसका मतलब समझ में, आप तो कुछ बात समझ में भी आ रही ना, कि राम कथा रूपी नाव में बैठने में कोई आप ही बैठे हो सब, ये राम कथा रूपी नाव में ही तो हम बिठा ले हैं। अच्छा, हम पतवार लेकर के खे रहे हैं मंच से जो वर्णन कर रहे हैं, तो सदगुरु के हाथ में पतवार है, क्यों भाई, है कि नहीं? सदगुरु के हाथ में पतवार है और आप राम कथा रूपी नाव में बैठे हो, क्योंकि सदगुरु की वाणी से ना कथा हो रही है, तो बैठे हो, तो पार होने में अब संदेह नहीं। इसलिए अब तो बस यही नियम बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी रहो, अभी तो काशी में हो, लेकिन काशी में से दूर जाओगे, अपने अपने गांव घर जाओगे, तो राम कथा रूपी नाव में बैठे रहना, राम कथा रूपी नाव में, तो पार हो जाओगे। वेदों की बात छोड़ो, क्योंकि बंदों चारों वेद तो है, लेकिन ये राम कथा की वो विशेषता है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। इसलिए ये ऐसी ये राम कथा है, ऐसा ये ग्रंथ है, इसलिए राम कथा रूपी नाव में बैठ जाना, सदगुरु के माध्यम से पार हो जाओगे। और बोलो यही परंपरा है, सदगुरु से जुड़ गए ना आप, राम कथा रूपी नाव में बैठ के अब कल्याण ही कल्याण होना है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। परंतु काशी में भक्त बैठे हैं, विश्वनाथ जी के सामने बैठे हैं, तुलसीदास जी जैसे वक्ता हैं, फिर भी कहते हैं महाराज कभी कभी स्थिति थोड़ी सी जिस गुरु के हाथ में पतवार होती है, उस गुरु के हाथ से भी पतवार छूट जाती है। कितने गुरुओं के हाथ से पतवार छूट गई? गुरुओं डूब गए, चेलाऊ डूब गए। भाई हाँ, क्योंकि ये पतवार है। तो भक्तों ने कहा महाराज बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। तुलसीदास जी ने कहा कि कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब वासना की बयार चलती है तब पतवार हाथ से भावना की छूट जाती है। वासना की बयार जब चलती है तो भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है, और जब भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है तो याद रखना नाव डूब जाती है। क्यों भाई, डूब जाती है कि नहीं डूब जाती है? एक एक बिंदु पर विचार पूर्वक बोल रहा हूं, सुनते रहना। कथाएं तो होती रहती हैं, सुनते रहते हो सब है, और खूब गायन वादन भी कथाओं में होता है। हमारा तो नियम है कि हम बहुत कम गान वादन कराते हैं, है ना। अब ये लोग बैठे हैं लेकिन मुंह ताक रहे हैं हमारा कि कब गावे कब बजा। हम कहते ताकते रहो, बैठे रहो, है? मौका मिलेगा तो थोड़ा सा बजा लेना है, नहीं तो हम कह रहे थे चिंता मत करो, हम जब पहुंच जाएंगे तो वहां बजवाएंगे, गाएंगे, हम बजवाएंगे, लेकिन अभी हमको कथा कह लेने। परंतु ये सब बहुत ही अच्छे संगीत